जय श्री राम सभी को। आज मैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करूंगा, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। दूसरा क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? आंसर है जैन धर्म। प्रश्न नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस धर्म के शासकों ने जारी किए? तो शीशे के सिक्के जो थे वो सातवाहन राजवंश के शासकों ने जारी किए थे। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसके शासनकाल में सिक्के पर बीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए हैं? तो किसके? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासनकाल में समुद्रगुप्त जो हैं वो सिक्के पर बीणा बजाते हुए हमें दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 6, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। प्रश्न नंबर 7, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 9, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामदेव को कहा जाता है। उसके बाद है सामवेद, सामदेव नहीं सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, जिसको हम वीनस भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ऋग्वेद में सूक्तों की कितनी संख्या है? ऋग्वेद में सूक्तों की 1028 सूक्त है या 1028 संख्या है। प्रश्न नंबर 13, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान देश में है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 15, किस देश में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय का अंतराल की स्वीकृति प्राप्त है? तो अधिकतम 6 महीने के अंतराल की स्वीकृति जो है वो प्राप्त है। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। प्रश्न नंबर 18, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। प्रश्न नंबर 19, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हवाला। प्रश्न नंबर 20, लगातार बढ़ती वस्तुओं की कीमत की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लगातार बढ़ती वस्तुओं की कीमत की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। प्रश्न नंबर 22, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी, 1982 में। प्रश्न नंबर 23, पारसी धर्म की स्थापना किसने की थी और धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? तो पारसी धर्म की स्थापना जरथुस्त्र और इनका धार्मिक ग्रंथ था जैन अवस्था। प्रश्न नंबर 24, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्रश्न नंबर 25, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए।
प्रश्न नंबर 26, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, जिसको कि हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ए बी जो होता है वो समूह सर्वग्राही होता है, रक्त समूह सर्वग्राही होता है। प्रश्न नंबर 27, प्रमुख समाचार एजेंसी रेउटर्स किस देश से संबंध रखता है। तो इसमें होगा प्रमुख समाचार एजेंसी रेउटर्स किस देश से संबंध रखता है, तो ये ब्रिटेन से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 28, मिताक्षरा पुस्तक की रचना किसने की थी। मिताक्षरा पुस्तक की रचना विज्ञानेश्वर, यहाँ होगा विज्ञानेश्वर ने की थी। भारत की, प्रश्न नंबर 29, भारत की पहली रंगीन सिनेमा कौन सी है। तो भारत की सब पहली रंगीन सिनेमा किसान कन्या है। धन्यवाद।